गरीब बहू और अमीर सौतन की गोद भराई। सुप्रिया की आंखों में आंसू होते हैं और वो सलोनी के पास आकर कहती है, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास है। सलोनी, सुप्रिया बिल्कुल सही कह रही है। आज सुप्रिया को माफ कर दो। देख बहू, गलती हम सभी से हुई है, तो इस घर को छोड़कर मत जा। इस घर को तेरी जरूरत है। लेकिन इतना अपमान और इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जीने के बाद मैं इस घर में कैसे रहूं? हमने आपको जितनी बेइज्जती और आपका अपमान किया है, आज हम आपको उतना ही सम्मान और इज्जत देना चाहते हैं। यहाँ गोद भराई मेरी नहीं, बल्कि आपकी पहले होगी। सुप्रिया सलोनी का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठा देती है, जिसके बाद सुप्रिया और उसकी सास मिलकर सलोनी की गोद भराई की रस्म करना शुरू कर देती हैं। चारों तरफ औरतें खड़ी होकर गाने गा रही होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सलोनी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस दिन के लिए मैंने कितना इंतजार किया था। सलोनी की गोद भराई में ऐसा क्या हुआ था जो उसकी सौतन अपनी गोद भराई छोड़कर उसकी गोद भराई पहले करवाने लगी? आखिर एक सौतन दूसरी सौतन के लिए इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। कौशल्या सलोनी की करण से शादी करवाकर उसे अपने घर ले आती है, जिसके बाद सलोनी घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है। लेकिन करण उसे अपनी पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारता। ये शादी नहीं बल्कि एक समझौता है। इस बात को तुम अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारा पति तो किसी भी कीमत पर नहीं बनूंगा। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? कल ही तो हमारी शादी हुई थी और आज आप ऐसी बातें करके क्या साबित करना चाहते हो? तुम्हारी जैसी काली कलूटी बहू मेरी नहीं हो सकती। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसी का हूँ, इसलिए मुझसे हमेशा दूर रहना। इतना बड़ा सच सुनने के बाद सलोनी अपने कमरे में रोने लगती है, जिसके बाद करण वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में वहां कौशल्या आती है और सलोनी से कहती है, अरे बहू, तू मेरे बेटे को गलत मत समझ। दरअसल वो अभी नादान है। कुछ वक्त में वो तुझसे प्यार करने लगेगा और तेरे साथ अच्छे से रहेगा। लेकिन माँ जी, आपको मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपानी चाहिए थी। करण जी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत काली रंगत की हूँ। अरे बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? ये तो लोगों का दिखावा है। गोरा और काला कुछ नहीं होता, सभी रंग एक समान है। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर सलोनी को थोड़ी सी संतुष्टि तो मिलती है, लेकिन वो शादी के बाद भी अपने पति को कभी अपना नहीं बना पाती। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सलोनी रसोई में सभी के लिए खाना बना रही होती है, तभी अचानक से दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। हे भगवान, इस समय कौन आया है? अब मैं क्या करूं? लगता है माँ जी छत पर गई हैं। मुझे ही जाकर दरवाजा खोलना होगा। सलोनी गैस बंद करके दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने करण एक गोरी और बहुत सुंदर लड़की के साथ खड़ा होता है। अजी, आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? और ये लड़की कौन है? ये पूछने वाली तुम कौन होती हो? ये मेरी पत्नी है। जाओ मेरी माँ को बुलाओ, मैं उनकी बहू लेकर आया हूँ। उनसे कहो कि वो मेरी पत्नी का गृह प्रवेश करें। ये सब सुनने के बाद सलोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ कौशल्या भी आ जाती है। अरे बेटा, तूने ये क्या किया? तेरी पहले से ही शादी हो चुकी है। तू किसी और लड़की से शादी कैसे कर सकता है? माँ, इस बार मैंने आपकी नहीं बल्कि अपनी सुनी है। मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और आज से यही आपकी बहू है। सुप्रिया की खूबसूरती देखकर कौशल्या भी उसे अपनी बहू स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद वो खुशी खुशी उनका गृह प्रवेश कराती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? मेरे होते हुए आपने मेरी सौतन का गृह प्रवेश किया? अरे, कभी तूने अपने आप को आईने में देखा है? तेरे जैसी लड़की इस घर की बहू किस तरह बन सकती है? मेरी ही अकल पर पत्थर फिर गए थे जो मैंने तुझे अपनी बहू बनाया। अरे करण डार्लिंग, मेरे होते हुए इस घर में मेरी सौतन कैसे रह सकती है? इससे कहो कि ये अभी के अभी हमारा घर छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाए। ये सुनते ही सलोनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए अपने पति करण के पैर पकड़ लेती है।
नहीं नहीं मेरे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार मत कीजिए। मैं इसी घर के कोने में पड़ी रहूंगी और कोई शिकायत भी नहीं करूंगी, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालिए। ओहो बहू, तू भी हद करती है। अब तू ही सोच ले, इस घर में वैसे भी एक काम वाली की बहुत जरूरत है। अगर ये चली गई तो सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे। सलोनी अपनी रंग बदलती हुई सास को देखकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद सभी उसके ऊपर तरस खाकर उसे एक नौकरानी की हैसियत से घर में रख लेते हैं। बेचारी सलोनी घर के सभी काम करती और सबकी जली कटी बातें सुनती। एक दिन सुप्रिया सलोनी से कहती है, अरे एहसान मान जो मैंने तुझे इस घर में रहने दिया, वरना मुझे तुझ जैसी काली कलोटी लड़की को देखने का कोई शौक नहीं है। सलोनी सुप्रिया की बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप घर के काम करती रहती है। दिन प्रतिदिन सुप्रिया और कौशल्या का अत्याचार सलोनी के प्रति धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक दिन करण सुप्रिया से कहता है, माना कि सलोनी का रंग मुझे पसंद नहीं, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। तुम्हें उसे इतना बुरा भला कहने की क्या जरूरत है? मेरे पति हो, मेरी तरफ ही रहो। उस 2 कौड़ी की लड़की की मेरे आगे बात मत करो। सुप्रिया का ऐसा रवैया करण को बहुत बेकार लगता है, जिसके बाद करण धीरे धीरे सलोनी का ध्यान रखना शुरू कर देता है। एक दिन सुप्रिया अपने मायके चली जाती है। उस दिन करण सलोनी के पास जाता है और उस रात वो उसके साथ ही गुजारता है। आपने मुझ पर इतना प्यार दिखाया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझसे वादा करो कि तुम इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताओगी। सलोनी करण से वादा करती है, जिसके अगले ही दिन सुप्रिया वापस आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से सलोनी और सुप्रिया दोनों ही गर्भवती हो जाती हैं, जिसके चलते कौशल्या और सुप्रिया दोनों ही सलोनी से कहती हैं, सुप्रिया गर्भवती है क्योंकि उसका पति उसके साथ है, लेकिन सलोनी तू गर्भवती कैसे हुई? सच सच बता, आखिर तू किसके साथ अपना मुंह काला करवा कर आई है? अरे मैं तो पहले ही कहती थी, इसकी चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसे इस घर से निकाल दो। बेचारी सलोनी किसी से कुछ नहीं कह पाती। ये सब करण देख लेता है, जिसके बाद उससे रहा नहीं जाता और वो सबसे कहता है, सलोनी के पेट में और किसी का नहीं बल्कि मेरा ही बच्चा है। ये सुनते ही सुप्रिया भी रोने लगती है और कौशल्या को भी कुछ समझ नहीं आता। इसका मतलब आपने मुझे धोखा दिया है। मैं अब और आपके साथ नहीं रह सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। करण किसी तरह सुप्रिया को मना लेता है, जिसके बाद वो अपनी दोनों पत्नियों की गोद भराई की रस्म की तैयारियों में लग जाता है। आखिर तू इस काली कलूटी के लिए इतना क्यों पागल हो रहा है? तुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं थी। सलोनी के पेट में मेरा बच्चा है और मैं अपना बच्चा किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। जहां करण के मन में सलोनी के प्रति भावनाएं और प्यार उत्पन्न हो रहा था, वहीं सुप्रिया अंदर ही अंदर सलोनी से और ज्यादा नफरत करने लगी थी। गोद भराई से पहले सुप्रिया को बहुत तेज भूख लगती है, जिसके चलते वो दूध गर्म करके गैस पर रख देती है और कुछ खाने के लिए लेने चली जाती, लेकिन तभी अचानक से उस दूध के अंदर छिपकली गिर जाती है। ये सलोनी देख लेती है। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन ये दूध आप नहीं पी सकती। अच्छा, तो अब मुझे खाने पीने की चीजों पर भी तेरी इजाजत की जरूरत पड़ेगी। मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुप्रिया जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन सलोनी उस दूध के पतीले को जमीन पर गिरा देती है, जिसके अंदर छिपकली होती है। ये सब देखकर सुप्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। मैं इस घर में किसी का भी बुरा नहीं सोचती, लेकिन लगता है आप में से कोई भी मुझे नहीं समझता, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। सलोनी अपना बैग लेकर जाने ही लगती है कि तभी करण और सुप्रिया उसे रोक लेते हैं। वहीं कौशल्या को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद सुप्रिया अपनी गोद भराई से पहले सलोनी की गोद भराई करवाती है। उस दिन के बाद से सुप्रिया और सलोनी दोनों अपने पति और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।